दर्शकों, आज की आवाज़ की एक मुलाकात सीधी बात कार्यक्रम में आप सभी का स्वागत है। अभी कुशवाहा के साथ मैं अरुण श्रीवास्तव आप सभी को आज लेकर आया हूँ गुना शहर के, गुना जिले के जाने माने एक बहुत ही ख्याति प्राप्त मंदिर और एक कहें तो अखाड़े पर, जिसे तपोनिधि पंचायती श्री आनंद अखाड़े के नाम से जाना जाता है। ये वो मंदिर है, ये वो धाम है, श्री लक्ष्मी नारायण मंदिर इसे बोला जाता है। लेकिन इस लक्ष्मी नारायण मंदिर के नाम पर ही इस गुना जिले का भव्य श्री लक्ष्मीगंज नाम पड़ा है और पूरा जो लक्ष्मीगंज जो इलाका है वो लक्ष्मी नारायण मंदिर की वजह से ही है। कालांतर में बहुत प्राचीन समय में ये मंदिर, जब यहाँ घनघोर जंगल हुआ करता था, किसी समय में इतनी आबादी नहीं थी, उस दौर में ये मंदिर अखाड़े के रूप में परिवर्तित था और नागा साधुओं का यहाँ पर अखाड़ा था और उनका केंद्र बिंदु हुआ करता था आरोन का श्री आनंद अखाड़ा। उसी के अंतर्गत ये सारे धाम, ये मंदिर और उन्होंने डेवलप किए, विस्तार में उनका विस्तार दिया, एक भव्य रूप आज हमको यहाँ दिखाई देता है। इसी मंदिर के प्रभाव से, भगवान लक्ष्मी नारायण जी के प्रभाव से यहाँ के जितने भी सेठ हैं, जितने भी धनाढ्य वर्ग के लोग हैं, उन सब पर भगवान लक्ष्मी नारायण जी ने अनंत कृपा बरसाई और उनके जीवन में खुशहाली आई हुई है। बहुत समय से लोगों की आस्था यहाँ पर जुड़ी हुई है, लेकिन अचानक कल एक ऐसा घटनाक्रम घटा जिसके कारण यहाँ पर एक नई व्यवस्था करनी पड़ी। अखाड़े के जो प्रमुख जो व्यवस्थापक हैं आरोन से, उनको आनन फानन में एक व्यवस्था करनी पड़ी और बहुत अच्छी टीम हमारे साथ जुड़ गई है। इस समय मैं इस कार्यक्रम में स्वागत करना चाहता हूँ श्री देवपुरी महाराज जी का। ओम नमो नारायण, हर हर महादेव। महाराज जी, आपको देखकर, आपका दिव्य स्वरूप देखकर हम बहुत गदगद हो रहे हैं। आपके साथ जो पूरी टीम आई हुई है उनका जरा विस्तार से थोड़ा परिचय हमारी आज की आवाज़ के इस एक मुलाकात कार्यक्रम में दीजिए। कौन कौन लोग नए इस समय आए हुए हैं, सबका परिचय। जी, मैं श्री महंत दिवाकरपुरी तपोनिधि श्री पंचायती आनंद अखाड़ा, श्री झुंडी महंत ओमकारपुरी जी महाराज, झुंडी महंत हमारे भवानीपुरी महाराज जी, चालू कोतवाल हमारे दीपकपुरी जी, हमारे भूतपूर्व कारोबारी बाल भारती जी महाराज, हम लोगों को पंच परमेश्वर आनंद अखाड़ा के द्वारा सूचित किया गया। हम लोगों ने उनको सूचित किया कि लक्ष्मी नारायण मंदिर पे ऐसी बातें हो रही हैं, हमारे साधु के थोड़े आचरण थोड़े से टाइप के गलत माने गए हैं, जो लोग बागों ने भी, बहुत से लोगों ने ऊपर तक कहा। फिर हमको अवगत हुआ, फिर हमने अपने ऊपर आनंद अखाड़े के जो हमारे सचिव हैं श्री महंत शंकरानंद सरस्वती जी, सचिव श्री महंत कैलाशपुरी जी महाराज, सचिव श्री महंत गंगा गिरी जी हैं, जो हमारे तपोनिधि पंचायती आनंद अखाड़े के जो वरिष्ठ अधिकारी हैं, जो हम लोगों को जो आज्ञा देते हैं कि कहाँ क्या गलत हो रहा है, कहाँ कैसी व्यवस्थाएं जमानी है, जो हम लोगों को ऊपर से पंच परमेश्वर जो हमको कहता है, फिर हम वो लोगों आगे की व्यवस्था जमाते हैं। फिर हमने उनको कहा कि यहाँ लक्ष्मी नारायण मंदिर में बहुत समय से चला आ रहा था, फिर हम लोगों को भी सबूत इकट्ठे करने में बहुत टाइम लग गया, एकदम तो हो नहीं पाता है कि छोटी सी बात नहीं थी। तो फिर हमने गुरु लोगों ने हमको सभी पंच परमेश्वर ने हमें 5 जानों को बोला कि आप लोग जाओ, वहाँ की व्यवस्थाएं देखें। आप जो वहाँ के पुजारी हैं, हम वहाँ उनकी जो पुजारी पंथ था जो उनका लिख के उनको दिया था, हम लोगों ने दिया था। फिर पंच परमेश्वर ने उनको जो उनकी सेवाएं थी, पूजा आरती से लेकर जो दिनचर्या से लेकर जो सुबह से शाम तक होती है साधु महात्मा की, वो सब काम करते थे। तो उससे हमारे पंच परमेश्वर ने उन्होंने उनको उनसे जो पूजा थी उनकी वो सेवा समाप्त कर दी है कि अब आप वो यहाँ नहीं रहेंगे, आप लोग जाएं, आप व्यवस्थाएं देखें वहाँ पे क्या है क्या नहीं है। फिर हम 5 लोग यहाँ पे नियुक्त हुए हैं और हम 5 लोग यहाँ की व्यवस्थाएं आज से कल 23 तारीख से 23/9/21 से हम यहाँ पे आ रखे हैं और यहाँ व्यवस्थाएं हम 5 लोग अभी देख रहे हैं। अखाड़े ने जो आगे उसका डिसीज़न होगा वो देखा जाएगा, पर अभी हम लोगों को नियुक्त किया है श्री महंत दिवाकरपुरी के नाम से जो व्यवस्थापक है उसको देखेंगे। सचिव श्री महंत कैलाशपुरी जी महाराज व्यवस्थापक हैं। बाकी ये हमारे 4 गुरु भाई हैं जो ये एवं सहयोगी हैं। हम गलत करेंगे तो ये उनको अवगत कराएंगे कि यहाँ व्यवस्थाएँ आश्रम की ठीक नहीं चल रही हैं। तो ऐसे करके हम 5 लोगों को
अवगत कराया गया है और हमको अखाड़े ने सूचित किया है। फिर हमको उन लोगों ने एक लेटर दिया कि आप जाएं, थाने में जाएं, एसपी ऑफिस में हमने दिया, जिला सिटी कोतवाली में हमने कागज़ दे दिया है। और कल हमारे 2 जगह रह गए हैं कलेक्टर साहब को देने के लिए, और एक संस्कृति जो होता है धार्मिक वो होता है, वहाँ पे हम कल लोग जाएंगे, तो वहाँ पे भी हम लोग उनको अपना ज्ञापन पंच के द्वारा से जो हमारे आनंद पंच परमेश्वर ने हम लोगों को दिया है वो ज्ञापन हम उन लोगों को सौंपेंगे, उनको अवगत कराएंगे कि ये व्यवस्थाएं हमारी नहीं है। कल को यहाँ पे कोई दंदी फंदी कोई लड़ाई झगड़ा ना हो तो उनको अवगत कराना बहुत सूचित है। हमारे पंच परमेश्वर ने हमें कहा है तो वैसा हम आगे करेंगे, और जो आगे उनका हाईकमान का हमारे लिए निर्णय होगा हम उस निर्णय को भावपूर्वक धर्म के रास्ते बिल्कुल आगे तक यहाँ से लेके जाएंगे। महाराज जी, आपकी उम्र कितनी है और इस संन्यास जीवन में आपने कब से धारण किया और दीक्षा आपको कहाँ से मिली? जी, मेरी उम्र अभी 36 साल है। मेरा 3/6/1987 में जन्म हुआ है। जी, आपने दीक्षा, आपके गुरु कौन है? मेरे गुरु स्वर्गीय श्रीमान सचिव आनंदपुरी जी महाराज, वो आपके गुरु? जी, वो हमारे गुरुदेव जी हैं। वो देव हो चुके हैं। तो इससे पहले जो व्यवस्था चल रही थी, जो टीम यहाँ काम कर रही थी, जिस तरह की पूजा अर्चना के नाम पर जो कथित पाखंड जो खेला जा रहा था, जो भी खेल यहाँ पर, जो भी घालमेल यहाँ हो रहा था, उसकी सूचना आपको लगी और आपको फिर इसके पहले आपको जानकारी लगी, लेकिन ऊपरी व्यवस्था के तहत आपको यहाँ पर नियुक्त किया गया, या आप भी जानते थे? जी, वो व्यवस्थाएं हमें अवगत हो रही थी। हमें गांव के मार्केट के लोग, जब हम आते थे सामान लेते थे दुकान से, भगत लोग कहते थे कि मंदिर में महाराज जी बहुत गलत काम हो रहा है, आप क्यों नहीं देख रहे हो? हमने कहा कि देखेंगे। अब हमारे पास कोई प्रूफ ना होने के कारण तो हम लोग कुछ नहीं कर सकते थे। अखाड़ा भी उसके आगे कोई स्टेप नहीं ले सकता। जब कोई साधु है जिसको रखा है तो वो भी रखा है, तो जब तक वो उसकी मान मर्यादा धर्म को हानि करेगा तभी अखाड़ा उसको हटाता है। जब धर्म की हानि कोई भी संत करेगा तो उसको अधर्मी को धर्म के काबिल नहीं समझा जाता। तो अखाड़े को जैसे जैसे अवगत हुआ कि ये लोग ऐसा हो रहा है तो हमने उनको अवगत कराया। हमको यहाँ के लोकलों ने बताया। फिर हम लोगों ने, ये हमारे गुरु लोग और गुरु मूर्ति गुरु भाई लोग हैं, ये सब हमने मिलकर ये फैसला लिया। फिर हमने पंच परमेश्वर को बताया तो उन्होंने कहा फिर आप लोग जाएं। फिर हम लोग गए। फिर हम सिटी थाना में गए कल 23 तारीख में, तो उनको हमने अवगत कराया था। उन्होंने कहा कि आप हमें ऊपर से अपने हाई कमान से लिख के दे दीजिए कि आप लोग यहाँ पर हैं और कैसे क्या है, आपका कैसा क्या नहीं है। तो फिर हमने अवगत कराया। तो फिर हमने अपने हाई कमान जी को, सब पंच परमेश्वरों को बताया कि थाना प्रभारी जी और एसपी ऑफिस में हमको ये कागज़ चाहिए, आप लोगों के साइन चाहिए, और हमको अखाड़े का लेटर पैड चाहिए जिसमें हम लोग 5 लोग व्यवस्थाएँ देख सकें। तो उन्होंने हमको नियुक्त करते हुए तो उन्होंने एक लेटर दिया। फिर हमने वो लेटर एसपी ऑफिस में दिया, आज सिटी कोतवाली में दे दिया है। अब हम आगे कल कलेक्टेड में और संस्कृति जो हमारा एक वो रहता है विभाग रहता है, तो उसमें कल हम अवगत उनको करवाएंगे। थोड़ा सा एक ब्रेक के लिए रुकते हैं, उसके बाद फिर से हाजिर होते हैं। बातचीत करते हैं महंत दिवाकर पुरी जी से। दिवाकर पुरी जी की बहुत कम उम्र है, अभी जैसे उन्होंने बताया 36 साल की आयु के वो हैं, बाल ब्रह्मचारी हैं और उन्होंने दीक्षा ली है आजीवन नागा रहने की। सबसे पहले हम जानते हैं कि आनंद अखाड़ा क्या है, इसकी क्या महत्ता और गुना से क्या संबंध है। आखिर तपोनिधि पंचायती श्री आनंद अखाड़ा क्या है और इसका गुना शहर से, गुना जिले के तमाम मंदिरों से, मठों से क्या संबंध है, और क्या उनके अनुशासन और क्या कार्रवाइयाँ वो कर सकते हैं, कितना उनके अंदर मतलब करने का हौसला रहता है और कितने अधिकार उनके बने हुए, इस संबंध में जानकारी लेते हैं महाराज श्री बाल भारती जी से। भारती जी, आपका बहुत स्वागत है। आप हमारा पंचायती जो आनंद अखाड़ा आएगा, हमारा बहुत प्राचीन आनंद अखाड़ा आएगा। इसकी स्थापना ब्रिकमा सम्मत 900 ईस्वी में हुई थी। इसकी स्थापना जो बंगाल के अंदर में एक बांध बना था, आनंद बांध, आनंद अखाड़े के नाम से बना हुआ था। और ये हमारे अखाड़े के देवता आएंगे गुरु भास्कर भगवान, जो हमारे उसके साथ उनके घोड़े सवारी के हैं। और उनके सारथी अरुण। आनंद अखाड़ा बहुत प्राचीन संस्था आएगी।
इसकी पूरे भारत के अंदर में जगह जगह संस्थाएं हैं। त्र्यंबक है, नासिक है, उज्जैन है, इलाहाबाद है, 4 जगह इसके मुख्य हैं। और पूरे भारत के अंदर में सभी जगह इसके अखाड़े की शाखाएँ आएंगी। जहाँ भी महात्मा लोग रहते हैं आनंद अखाड़े के नाम से पुकारे जाते हैंगे। और वर्तमान में जो लक्ष्मी नारायण मंदिर है ये भी आनंद अखाड़े संस्था के अंदर ही आ जाता हैगा। इस संस्था की स्थापना हमारे यहाँ के स्वर्गीय महंत ब्रह्मलीन श्री CF 108 महंत मदनपुरी जी ने की थी। किसी वर्तमान टाइम के ऊपर में जो मंदिर हुआ करता था, वर्तमान बीचों बीचों जस्ट हम चौराहे, वहाँ चौराहे के ऊपर हुआ करता था। जब ये सड़क का चौड़ीकरण हुआ तब यहाँ के MP गवर्नमेंट ने उसको मंदिर को वहाँ से हटा करके विधिवत इस मंदिर को थोड़ा पीछे किया। करने के बाद में जो जैसा मंदिर का बनाया, मंदिर के पीछे कुआं खोद के दिया, तब से लेकर आज तक मंदिर चलता रहा। उनके बाद में हमारे कन्हैयापुरी जी महाराज ने इसकी व्यवस्था देखी, फिर बालपुरी जी महाराज ने व्यवस्था देखी, बालपुरी जी के ब्रह्मलीन होने के बाद उनके श्री शांतिपुरी जी ने व्यवस्था देखी, फिर उसके बाद में गोपालपुरी जी ने व्यवस्था देखी। हमारे जो गोपालपुरी पुजारी थे बड़े उच्च प्रकृति के अच्छे महात्मा थे। उनको पूरा गुना शहर का महात्मा बच्चा पप्पू महाराज के नाम पे जानता था। कुछ समय पश्चात 2010 के कुंभ के अंदर में अचानक घटना ऐसी घटती है कि हरिद्वार कुंभ के अंदर में उनका लापता हो जाना। तब से आज तक उनकी लापता होने का आज तक पता ही नहीं लग पाया को कहाँ गए महात्मा। उस अवधि के अंदर में कुंभ से आने के बाद में तो यहाँ की जो व्यवस्था हमने देखी, देखने के बाद हमें ऐसा अंदाजा हुआ, हमने अखाड़े को अवगत कराया कि मैं साहब यहाँ अखाड़े की यहाँ व्यवस्था करे तो पुरियों का स्थान है। तो मैंने यहाँ से फ़ोन करा अखाड़े के अंदर में शंकरानंद जी को, तो उसको कहा हमारे अखाड़े के श्री महंत शांतिपुरी जी। शांतिपुरी जी इन लोगों ने मिल करके यहाँ महात्मा भेजा एक नर्मदापुरी जी को। तो नर्मदापुरी जी कुछ रहे तो बोले हमारे यहाँ मन नहीं लगता, हमसे यहाँ की व्यवस्था नहीं देखी जाती है कि हमारा खर्चा नहीं पूरा होता हैगा। फिर इसके उपरांत में उन्हीं शांतिपुरी स्थित है बैजनाथपुरी, तो उनको यहाँ की व्यवस्था देखने के लिए पुजारी नियुक्त किया गया। कुछ दिनों तक तो उनका अच्छा कारोबार बैजनाथपुरी का चलता रहा। इसके उपरांत में बैजनाथपुरी जी बीच के अंदर में उन्होंने यहाँ पर कुछ अपना कम से बोले कि बोले आपने जो 20-40 साल नहीं किया, देखो हमने 9 साल में कर बताया। मैं कहा आपने बहुत अच्छा किया महाराज, पर आपने नाजायज काम है जो दुकानें तोड़ी की, अच्छा नहीं किया बगैर सलाह मशवरा से। अगर आपको ऐसा करना था पंच परमेश्वर से राय लेना था, पर आपने अपने मन से किया, जो किया था आप उसको खुद जिम्मेदार हो। फिर बीच के अंदर में कुछ भक्त लोगों से ऐसे आने जाने वालों से पता लगा कि महंत जी वहाँ मंदिर पर मिलते नहीं हैंगे, जाएँ तो हाँ टाइम पर। फिर इधर कोई एक पार्टी गांव पड़ता, वहाँ पर उन्होंने आश्रम बनाया। तो वहाँ पर किसी उन्हें भक्त लोगों से उनके नाजायज संपर्क हुए कि जो लोगों के अपने इस सनातन धर्म 10 नाम सन्यासी नागाम को बोलते हैं विरक्त, अगर हम ऐसा कृत्य करें तो हमको अपने आप जीते जी को धिक्कार, इस जीवन को मर जाना अपने आप को। कि जैसा भी वर्तमान हमारे महंत आपने पूरा भारतवर्ष देख रहा होगा, महंत नरेंद्र जी ने आत्महत्या कर ली, फांसी लगा ली। इस जीवन को धिक्कार है कि तुम्हें बाबा पन्ना कपड़ा उतार के फिर घर में चले जाओ, अच्छा आएगा। बस लाल कपड़े भगवे चोले को इसको आप मत ले जाओ। ये भगवा कपड़ा जो भगवा आएगा, भगवा माई पार्वती के माहवारी से बना हुआ भगवा। ये जो 10 नाम संप्रदाय आज की नहीं, इसकी बहुत अति प्राचीन परंपरा है। ये आज यदु शंकराचार्य जी की परंपरा बनाई हुई थी कि एक हाथ में माला एक हाथ में भाला। अगर कोई माला से माने उसको माला दे के बचा दो, अगर कोई सच से माने उससे सच से साथ लड़ाई करो। तो जो बैजनाथपुर ने कृत किया उससे हमारी आत्मा में बहुत दुख हुआ, इतना दुख हुआ कि मैं आपको कह नहीं सकता हूँ। और हमारे को बहुत दिनों से महंत जी दिवाकरपुरी जी का फ़ोन जा रहा था, महाराज जाओ, तो मैं कहा महाराज मेरे को आंखों से कम दिखाई देता, मैं आ नहीं पाता हूँ, क्योंकि यहाँ से मैं 100 किलोमीटर दूर रहता हूँ, माता मंदिर दीपना खेड़ा। आपकी संन्यास लाइन में कितने साल का? संन्यास लाइन में मैं आ गया था जी, मैं उसके बाद मेरी उम्र थी क्या कहते 14 साल की। कितने साल का जीवन हो चुका है? मेरा संन्यास लाइन में 40 साल की फकीरी हो गई। क्या बात है। अच्छा, क्या अनुशासन है आपके इस अखाड़े का कि जो ऐसे उद्दंडता करता है, इस तरह की जो हट करता है, इस तरह की जो पाखंड करता है, उनके लिए अखाड़े के क्या नियम है? उसको हम अखाड़े से बहिष्कृत कर देते हैं कि उसके अखाड़े में हम सम्मिलित नहीं करते, उसका आना जाना, उसके संग में कोई व्यवहार नहीं, कोई बोला चाली नहीं। और जो धन संपदा उनके पास रह गई है, जो धन संपदा रहती है, अगर हमारे पास शक्ति होती है उसकी हम सब शक्ति छीन करके अपने पास रखते हैंगे। क्योंकि जिसका तो बाबा बनता कोई धन संपत्ति लेके नहीं आता हैगा, खाली महात्मा बने, जो बाबा बन के संपत्ति कमाता हैगा। हाँ, बैजनाथपुरी ने यहाँ पर जो भी कमाया ही मंदिर से कमाया, न कि अपने घर से लेके आए थे। जितना भी उन्होंने जमीन बनाई मंदिर से बनाया, भक्तों से पैसा वसूल किया, भक्तों से लिया।
ये मंदिर में हमारे जो और दुकानें थी किराया था उनसे लिया। तो वो अखाड़ा वापस लेगा वो धन संपत्ति? अबे तो उनकी अखाड़ा तो उससे तो हकदार है लेने का। अब जैसे हम आज कोतवाली में गए तो बोले कि हम ये तो गाड़ी हमारी पर्सनल हमारे नाम है, मगर आपको गाड़ी पर्सनल है, पर आप घर से लेके आते, कहाँ से लेके आते अभी तो मैं बता दो। सही बात। तो आपका अनुशासन बहुत कठोर है इस अखाड़े का, और ये जो इसके जो नियम कायदे कानून हैं उसके विषय में आपने बताया। भारती जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। हमसे चर्चा के लिए वापस जुड़ते हैं अभिमन्यु दिवाकर पुरी जी से। आइए एक बार फिर जुड़ते हैं महाराज दिवाकर पुरी जी से। दिवाकर पुरी जी, गुना में आए हुए आपको अभी 2 दिन का समय इस आश्रम पर निकला है, कैसा अनुभव कर रहे हैं आप, और इस जो लक्ष्मी नारायण मंदिर है इसकी महिमा के बारे में बताइए। जी, अब इसकी वर्णना तो हम नहीं कर सकते, हमें कैसा लगा यहाँ के लोगों से आपको पता चलेगा कि यहाँ पे हमें 2 दिन आए हुए हैं, तो वो आरती पूजा में आते हैं। आप बाहर किसी से पता करेंगे तो वो अपने आप ही उत्सुक होकर ये कहेंगे कि हाँ, हमें अब बहुत अच्छा लगा, आज हम बहुत अच्छे हुए। काफ़ी भगत लोग आए थे, उन्होंने बोला कि महाराज जी क्या हुआ, आप इतने दिनों से आप सब जान रहे थे, आप लोग इतने दिनों से क्यों नहीं कोई कदम उठा रहे थे जो आज आपने कदम उठाया। मैंने कहा आप बिल्कुल सही कह रहे हैं, हमारे पास उनके खिलाफ़ कोई प्रूफ नहीं थे, कुछ नहीं था जो साक्षी कहकर अखाड़े को अवगत कराते। जब हमारे पास यहाँ के लोकल भक्तों का पर्सनल जो जहाँ से मंदिर से जुड़े हुए हैं उनको ठेस लगने लगी, तब उन्होंने हमें अवगत कराया, आप महाराज जी आप आएँ, हम लोग आपके साथ हैं। तब उन लोगों का हमें सहयोग मिला तो आप मुझे आज इतना काम पूर्ण कर पाए। महाराज जी, ये जो यहाँ की आरती की जो परंपरा थी, जो पद्धति उन्होंने बना रखी थी, उसमें क्या परिवर्तन आपने किया है? दैनिक उपासना साधना में आपके में क्या परिवर्तन आया है? दूसरा, अखाड़े जाने जाते हैं खास तौर से चिलम, गांजा और दूसरे तरह के नशे के लिए, तो क्या उसमें भी आप बहुत कुछ सुधार करेंगे? क्या योजना आपकी? जी हाँ, पहले बहुत ज़्यादा ये चीज़ें होती थी अखाड़े द्वारे में, गांजा हुआ, सुल्फा हुआ, बहुत पुराने लोग इसको करते थे। पर अब जो नई जर्नल आई है, नए साधु बने हैं, उनमें बहुत सुधार आया। उनको मालूम चला है कि हाँ, ये चीज़ें ऐसे करने से कुछ साधु जो होते हैं वो कहते हैं नहीं, गांजा पिएंगे, भांग पिएंगे, चरस पिएंगे, ये हमारे भोले की रोटी है। नहीं, वो एक अपने भगवान अपनी एक इंसान साधु अपनी एक मर्यादा को भगवान से तुलना करे, वो एक गलत बात है। पर अब साधु जो है समझदार बहुत हो गए हैं, अब नई नई पीढ़ियाँ आई हैं, तो वो लोग समझते हैं कि ये चीज़ें बहुत गलत हैं, ऐसा नहीं होना चाहिए। अब हमारे अखाड़े में, सभी अखाड़ों में बहुत कम है, और इसके ऊपर हमारे जो पंच परमेश्वर हैं तो उन्होंने भी हमारे ऊपर इसके ऊपर जो करता है, तो वेले बात तो अखाड़े में हम लोग कर नहीं पाते हैं ज़्यादातर, तो करते हैं तो हमें को दंड मिलता है। तो बहुत कम हो गया है, पहले बहुत होता था, पर अब इन लोगों पे अखाड़ों ने ऊपर से पंच परमेश्वर ने प्रबंधित कर रखा है, आप बहुत कम है। तो हम अक्सर देखते हैं ना, जब अखाड़े जब बनते हैं तो उसमें ऐसे लोगों की संख्या ज़्यादा बढ़ जाती है जो खास तौर से नशे के आदी होते हैं, चिलम मिलम, और वही लोग आकर महंतों के पास ज़्यादा बैठा करते हैं। एक भले प्रकार के जो इंसान होते हैं, जिनके अंदर, जिनकी आत्मा में परमात्मा के प्रति कुछ खोज होती है, वो लोग दूर हटते चले जाते हैं। तो और आज जो ऐसा दौर एक ऐसा आया है कि संत महात्मा, हमारा सनातनी परंपरा को बचाना बहुत आवश्यक हो गया है, क्योंकि चारों तरफ से हमले बढ़ते चले जा रहे हैं और धीरे धीरे सनातन परंपरा खत्म होती जा रही। तो उसे जोड़ने के लिए वापस आपका अखाड़ा किस तरह से भूमिका निभाए? हमारा अखाड़ा जब हमें अपने गुरु दीक्षा देते हैं तब इन चीज़ों के बारे में हमको सब अवगत कराते हैं कि आप कैसा है, कैसा रहना है, अखाड़े के क्या नियम है। अखाड़े में कुछ गलती होती है तो हमारे को सज़ा दी जाती है, घोड़ा लाठी होती है, वो काफ़ी कठिन होती है। मतलब 4 डिग्री से भी आप 10 डिग्री भी बोलोगे उससे भी ज़्यादा कठिन होती है वो जो सज़ा जो हम लोगों को मिलती है। वो सज़ा कैसी होती है, आपके हाथ और पाँव बांधे जाते हैं, तो उसके आपके ऊपर एक कम्बल डाल दिया जाता है काले वाला। फिर उसके बाद आपके ऊपर साधु चांटे बिछाते हैं, कोई बल्लम मारता है, कोई थप्पड़ मारता है, कोई लात मारता है, ऊपर से उड़ा दिया जाता है। तो उसको कहते हैं हमारे ऊपर सजाएं होती है। तो इस डर के मारे पहली बात तो हमारे अखाड़े में, सभी अखाड़ों में, तो इसको ना करने से, इसके डर के मारे से सब चीज़ें बहुत कम होती हैं, और मेरे जहाँ तक करता ही नहीं है ज़्यादातर। तो जो होता है आपका कहना है कि कभी कुंभ भरता है तो वहाँ लोग आते हैं और जाते हैं,
वो साधु लोग आते हैं जाते हैं, अपने मगन रहते हैं, मस्ती में रहते हैं। जो आप लोग कह रहे थे अभी कि ना मैं आते हैं नशे में धुत रहते हैं, नहीं ऐसा नहीं होता। नहीं, साधु नहीं रहते नशे में धुत, जो मिलने लोग आते हैं ना, जो उनकी आड़ में आके बैठते हैं वहाँ जी पर। हाँ, वो थोड़ा सा साधु के नाम पे वो साधु जो होते हैं वो गृहस्थी होते हैं, जो थोड़ा सा कलंकित करते हैं कि वो आपको मालूम है आज के जर्नलिस्ट जो ऐसी है जो गृहस्थियों में बच्चे हैं आजकल, बहुत से नशे चल रहे हैं, बहुत सारे नशे चल रहे हैं, जो गवर्नमेंट भी उसके ऊपर हस्तक्षेप कर रही है, मना कर रही है। तो जनरल नॉलेज जो इतनी है, बहुत से बच्चे बहुत सारे नशे हो रहे हैं। तो जहाँ तक है कि अखाड़े में जो आते हैं बहुत से लोगों को समझाया जाता है, पहली बात ये नशा आप लोगों के लिए बना नहीं है, ये साधु संतों के लिए। जब साधु संत नहीं करते तो आप लोगों को ये नशा नहीं करना चाहिए, ये आपके लिए हानिकारक है, आप लोगों के लिए सेवन नहीं करना चाहिए। साधु लोग के पास आते तब उनको ये शिक्षा दी जाती है। बहुत बढ़िया बात आपने कही है महाराज जी। और इस समय पुरखों का टाइम चल रहा है, हम श्राद्ध पक्ष में चल रहे हैं, तो उसके विषय में हम बात करेंगे। दूसरी बात, मैं किसी और विषय पे बात करता हूँ कि अभी साधु सब कुछ त्याग कर सन्यासी बनते हैं, लेकिन वापस साधुओं में भी माया घेर लेती है उनको, किसी तरह से वो माया के चंगुल में फंस जाते हैं, जैसे कि पूर्व महंत जी फंस गए थे। तो इस माया से बचने के लिए आपके गुरुओं के क्या उपदेश हैं, क्या कहा है उन्होंने? जी हाँ, बिल्कुल आपने बहुत अच्छा सवाल पूछा जी। बिल्कुल आपने सही कहा कि ऐसा नहीं है कि आपकी एक तो 5 हाथ की 5 उंगली एक सी नहीं है, ठीक है। साधु 3 प्रकार के होते हैं, एक चपेट का, एक लपेट का और एक ठेठ का, ठीक है। अब उसमें कौन पात्र निकलेगा, कौन कुपात्र निकलेगा, ये किसी के माथे पे नहीं लिखा कि मैं आज आपके सामने अच्छा बन रहा हूँ, क्या पता कल मेरी बुद्धि भ्रष्ट हो जाए कि क्या हो क्या ना हो, ये नहीं कह सकते। किस्मत है, कहाँ राम जी को सिंहासन मिलना था, कहाँ कुछ क्षण में उनको वनवास मिल गया। ये तो एक प्रतिज्ञा है जो अपन नहीं कह सकते इस चीज़ के बारे में, ठीक है ना। बाकी अब हमारे गुरु भाई में, अब मेरे मन में क्या है, इनके मन में क्या है, इनके मन में क्या है, हमारे गुरु जी के मन में क्या है, आपके मन में क्या है, तो ऐसा नहीं है। ये कहते हैं संसार में सबकी दवा है, पर एक बहन की दवा ना बनी है ना बन सकती है। ओमकारपुरी है और मेरा आश्रम है पास में ही, लोहीपाल पचमढ़ी पर रहता हूँ। और हमारे महाराज जी ने हमें बुलाया तो हम मंदिर पर आए और हमारी उम्र करीबन 38 साल की है। हाँ, और मुझे संन्यास धारण करते हुए 18 साल हो गए जी। अच्छा महाराज जी, आपका परिचय क्या है, आप बताइए। महंत भवानीपुरी जी, बरौद आश्रम रहता हूँ। कितने साल हो गए आपको? ये मेरे को हो गए 20-25 साल हो गए, 98 से। अच्छा जी, सिद्धाश्रम रहता था, फिर बरौद। तो आपने जब से घर छोड़ा, घर की याद नहीं आती? ना, जब परिवार ही छोड़ दिया, सब माँ बाप, ये संसार है अपना, भाई बहन सब, हम भाई सब हमारे माथे भटके हैं। इस समय श्राद्ध पक्ष चल रहा है और मैंने जैसे बोला कि हमारे जो इंटरनेशनल नेशनल जगत में अभी एक महाराज जी ने, नरेंद्र गिरी जी ने आत्महत्या की, सुसाइड किया, और पूरे चैनलों पर वो खबर आई। उनके जो शिष्य के ऊपर कलंक लगा कि उन्होंने उनको किसी मोह जाल में फंसा लिया। तो महंतों को, संतों को क्यों माया घेर लेती है और वो क्यों संन्यास में आकर वापस गृहस्थ की तरफ जाना चाहते हैं? ये कलयुग के प्रभाव के विषय में बताइए थोड़ा। ये तो भौतिक विभाग का युग है, जिसके पास में जितनी ज़्यादा संपत्ति उसको जितने ज़्यादा मोह बढ़ेगा, जिसके पास कम संपत्ति उसको कम मोह बढ़ेगा। अब जैसे आपने किया कि महन जी का, तो महन जी तो उनकी अपार माया थी, बाघमरी गद्दी लेटे हनुमान नाम से विख्यात है। बाघमरी गद्दी तो हमारा 300-350 साल का प्राचीन स्थान था उनका। अच्छा। हाँ जी। और जब ये सूचना आपको लगी कि नरेंद्र गिरी जी ने सुसाइड कर लिया है, और हमारी आत्मा बड़ा धक्का हुआ, इतना कि अखाड़ा पर से के धक्ष होते हुए तेरा अखाड़ों को आदमी ऐसा आत्महत्या नहीं कर सकते थे। अच्छा। इतना धक्का हुआ कि मैं आपको शोक व्याप्त इतना हुआ कि पूरे भारत के अंदर शोक की लहर फैल गई। जिस शख्स के पास में अच्छे सीएम झुकते थे, अच्छे क्या कहते हैं कि विधायक, अच्छे सांसद उनके चरणों में जाकर नतमस्तक हुआ करते थे, आशीर्वाद लेते थे, और उनके हर एक पार्टी से उनका अच्छा खासा लगाव था। जब यूपी में समाजवादी की सरकार थी तो समाजवादी टाइम पर उनकी समाजवादी संग पैठ थी। जब यूपी में योगी की सरकार आई तो योगी जी संग में उनकी अच्छी खासी पैठ हुई। योगी की सरकार का उन्होंने इलाहाबाद कुंभ बड़े भव्य रूप से कुंभ करा, और
उज्जैन का कुंभ सीएम शिवराज सिंह चौहान के कार्यकाल में बड़े वैभव रूप से उन्होंने कुंभ उज्जैन का भी करवाया, सभी अखाड़ों को उन्हें व्यवस्था करवाई। लेकिन अंत समय उनका ऐसा होगा, ऐसे उनकी देह त्याग करना पड़ेगा, उनको फांसी के फंदे से लटक के अपने जीवन लीला कथित मतलब जो आत्महत्या वो करनी पड़ेगी, ऐसा किसी ने सोचा था कभी? नहीं सोचा था। उन्होंने तो अपने चेले को जो उन्होंने जमीन की लालच दिया ना, और लालच बुरी सब में बला कर दे, माँ के गुड़ में गड़ रही, पंखरे लिपटाए, हाथ मिले और सिंदरे, सो पाछे पछताया। तो लालच इनको ले डूबी। बहुत बढ़िया। हाँ, तो आपको दुख है इस पूरे घटनाक्रम का? और इतना दुख है कि मैं आपसे कह नहीं सकता हूँ। बिल्कुल सभी संत समाज को बहुत ज़्यादा दुख है, और कहते हैं कि लोभी गुरु लालची चेला और होए नरक में ठेलम ठेला। वापस इस कार्यक्रम में हम अंतिम दौर में आ गए हैं, फिर से हम बात करेंगे दिवाकर पुरी महाराज जी। आप यंग हैं, आपके चेहरे पर गजब का तेज है, तो इस पूरे इसको बनाए रखने के लिए, पूरी साधना को बनाए रखने के लिए आपके जीवन में क्या क्या है? अध्यात्म में आपका साधना, तपस्या, किस तरह की तपस्या करते हैं आप? क्या क्या शिक्षा आपको मिली इस अखाड़े से? जी हाँ, बिल्कुल, बहुत अच्छा प्रश्न है आपका। जी, हमारे गुरु लोगों ने हमें सिखाया है कि कर्म ही पूजा है। जी। एक कर्म है ऐसा कि जो सब चीज़ों को एक तरफ छोड़ देता है, तो कर्म ही एक पूजा है। हमारे लोगों ने, हमें गुरु लोगों ने कर्म बताया। हम सारा कर्म करते हैं, हम ट्रैक्टर भी चलाते हैं, खेती भी करते हैं, गाय भी है, गाय के दूध भी निकालते हैं, आश्रम है, गौशाला है हमारी। सब गुरु लोग, गुरु भाइयों का सहयोग है, सब उसको हम गुरु जी के स्वर्गवास होने के बाद हम सब लोग वहाँ पे सेवा करते हैं। कोई दूध निकालने जाता है, कोई सांदी बनाने जाता है, कोई गोबर फेंकता है, तो सब अपने अपने हाँ सारे श्रमदान करते हैं, पूरे गुरु भाई लोग करते हैं हमारे। और दिनचर्या में तप साधना कैसे जी, शामिल सुबह उठ जाते हैं, जैसे आरती पूजा है तो गुरु का पहले आरती पूजा अर्चना करो, फिर उसके बाद थोड़ा गुरु जी की अपना जो उन्होंने गुरु मंत्र दिया होता है, फिर उसमें ब्रह्म मुहूर्त में उसका थोड़ा ध्यान करो। ध्यान करने के बाद फिर अपना चाय पानी जो बाल भोग होता है, फिर बाल भोग लगाने के बाद गुरु लोगों को, मूर्तियों को भोग लगाने के बाद फिर उसके बाद हम लोग उसको पीते हैं। फिर उसके बाद अपनी दिनचर्या चालू कर देते हैं, कौन किसको आज क्या काम करना है वो आज बटा हुआ है, वो अपने अपने काम के नित्य काम करने के लिए कोई खाना बनाने चला जाता है, कोई गैया के काम करने चला जाता है, कोई ट्रैक्टर करने चला जाता है। मतलब गुरु लोग हमारे स्वर्गीय हो चुके हैं, उन्होंने दिनचर्या ऐसी बनाई है कि हम लोग बहुत अच्छे हैं कि कहते हैं खाली दिमाग शैतान का। ठीक, जो हम ऐसा शैतान का दिमाग हमारा कहाँ से बनेगा जब हम अपनी दिनचर्या में लगे ही रहेंगे, धर्म के प्रति लगे रहेंगे। धर्म पर जैसे आप जैसे कोई आ जाते हैं, 2-4 गृहस्थी लोग आए, उनसे थोड़ी धार्मिक आन बान हुआ, सत्संग हुई, ऐसे बस इनमें दिनचर्या निकल जाती है। बहुत अच्छी बात है। और दिवाकर पुरी जी से हम बात कर रहे थे आज के आवाज़ के इस कार्यक्रम में, एक मुलाकात सीधे। अब हम ये पूछना चाहेंगे चलते चलते, हमारा चर्चा हमारी आखिरी दौर में आ चुकी है कि महाराज जी, जैसे आपने एक इतनी बड़ी दबंग टीम को आपने यहाँ से उखाड़ फेंका या आपकी वजह से उन्हें उखड़ना पड़ा, तो आपको कुछ खतरा नज़र आ रहा होगा। और प्रशासन से आप क्या उम्मीद रखते हैं, किस तरह का आप महसूस करते हैं कि भविष्य में आपको कोई खतरा हो सकता है? जी, आपने जो प्रश्न बहुत ही अच्छा पूछा, मेरे मन के अंदर भी था कि मैं इसके बारे में आपके लिए कुछ बोलूं। आपने प्रश्न बहुत पूछा, बहुत अच्छा करा। जो आपने जो प्रश्न पूछा, जो हमारे बैजनाथ पुरी जी थे इन लोगों ने यहाँ पे आसपास जो आपने हमारे गुरु लोगों ने आपको बताया है कि दुकानें तोड़ दी। एक विशाल गुरु लोगों का पीढ़ी दर पीढ़ी हमारा एक पीपल का पेड़ था जो उन लोगों ने कटवा दिया। किसी दुकान, छोटी छोटी दुकानें थी, इन लोगों को लालच दिया कि हम आपकी दुकानें छोटी हैं, इसको बड़ी विशाल अच्छी बना के देंगे। किसी से इन्होंने 10 लाख लिए, किसी से 20 लाख लिए, किसी से 35 लाख लिए। सुनने में मार्केट में आ रहा है कि इनका 1 करोड़ से जो आया है पैसा 1 करोड़ से ऊपर है। आप किसी से भी पूछेंगे, दुकान वाले से आप इंटरव्यू लेंगे तो वो ये बताएंगे कि हाँ ये बात बिल्कुल सत्य है। तो अब इन लोगों का तो वो हैं तो जो इंटरव्यू भी लेंगे आप इन लोगों का, जिन लोगों ने पैसे भी दिए हैं, शायद वो उनमें से हमारे एक जैन साहब भी यहाँ माला वाले बैठे रहे जो हमारे एक मौजूद हैं, एक जैन साहब हैं हमारे माला वाले, जो हम तो जानते नहीं, हमारे गुरु से गुरु पीढ़ियों से जुड़े हुए हैं कि जैन साहब सामने बैठे हैं। तो इन महात्मा जी ने, हमारे बैजनाथ पुरी जी ने प्लस के पास
मतलब साम दाम दंड भेद, मतलब उनके पास सब चीज़ें हैं। पाखंड। हाँ, सब कुछ उनके पास हैं। तो हमको उन लोगों से अपनी जान का भाई खतरा है। जो हमारे सहयोग कर रहे हैं, हमारे जो भगत हैं, हमें लोकल भगत हैं, उनको भी उनकी भी हम लोगों को जान का खतरा है। क्यों, अभी हमारे पास कहीं से सूचना आई थी कि उन्होंने कहा है कि जो उन महात्माओं का साथ दे रहे हैं, पहले उनको संभालो, फिर उसके बाद अपन उन महात्माओं को संभालेंगे। तो प्रशासन से आप क्या उम्मीद रखते हैं? प्रशासन से नहीं, जे हमारे बैजनाथपुरी जी के अकाउंट में अभी कम से कम 1 करोड़ का जो है टर्नओवर है और बैजनाथपुरी के पास है। अब जे पैसा इन्होंने इन लोगों से लिया है, प्रशासन इनको एडजस्ट करे। अच्छा, प्रशासन इन लोगों, हम यही निवेदन है हमारा आपके द्वारा से एसपी साहब, कलेक्टर साहब महोदय से, पंच परमेश्वर आनंद अखाड़ा तपोनिधि कपिल धारा वाराणसी के हम पंच परमेश्वर श्री महंत दिवाकरपुरी बोल रहे हैं कि जो इन लोगों ने यहाँ से जो पैसा लिया है उसकी छानबीन करी जाए। जो इन्होंने 1 करोड़ से ऊपर पैसा लिया है, किसी से 10 लाख, किसी से 5 लाख, किसी से 20 लाख, किसी से 4 लाख, किसी से 3 लाख, जिससे भी लिया है इनको एडजस्ट करा जाए और इनसे पूछा जाए ये पैसा कहाँ है और आपने किस हक से ये पैसा लिया। इनका कोई हक नहीं बनता कि आप 1 रुपया ले सको। ये पंच का स्थान है, अखाड़ा जो निर्णय लेगा तो वही होता है। इन्होंने किसी अखाड़े को कोई सूचना नहीं ली, पर इन्होंने झूठे ही अपने कोई कार्ड बना लिया, कुछ भी बना लिया इन्होंने, मतलब 420 में कुछ भी जो भी हुआ होगा, तो इन्होंने सब अपने साम दाम दंड भेद निभा के किसी से, एक हमारे संतोष इलेक्ट्रिक जी हैं और हमारे एक ग्वाल कचौरी वाले जी हैं और एक हमारे जैन साहब बैठे हैं, फूल माला वाले हैं, हमारे एक महाराज हैं चाय वाले, क्या नाम है, चाय वाले महाराज, और जो समोसे वाले महाराज हैं, क्या समोसे वाले कौन है, जो मतलब बहुत से जाने हैं। इन लोगों से पैसा लिया गया है, तो पुलिस लोग इनसे पूछे कि आपने पैसा कैसे दिया, आपने क्यों दिया। इनसे भी पूछा जाए कि आपने पंचायती अखाड़े का होते हुए आप पैसा कैसे दिया, इन्होंने कैसे दिया और उन्होंने कैसे लिया। देने वाले को भी सोचना चाहिए था। ये स्थान सदियों पुराना है, किसी एक की पुरोहित नहीं है। यहाँ आज हम गलत करेंगे तो अखाड़ा निशासित करके हमें पंच परमेश्वर को हटाकर हमें जहाँ से जो सज़ा दी जाएगी वो सज़ा हमारे इतनी बुरी होती है कि आपसे क्या बताएं। जो हमारे 40 साल के कह रहे हैं, जैसे गुरुजी ने 40 साल के हो चुके हैं, आज जे भी गलती करते हैं, भले ये 60 साल के भी हो जाएंगे, आज जे भी गलती करते हैं तो सज़ा इनके लिए वही रहेगी। जे नहीं कि इनके लिए सज़ा, इनके लिए ये हमारे अखाड़े में ये सज़ा होती है कि आप भगवा उतारो, पैंट शर्ट पहनो, अपना जाओ, अपना जीवन यापन करो। हमारे पंच परमेश्वर का जो धार्मिक है ये होता है। तो इन लोगों ने जो पैसा दिया, कैसे दिया और कैसे दिया, कैसे लिया, इन लोगों को भी पूछना चाहिए। तो हमारे सिटी कोतवाली जी से और प्लस एसएसपी साहब से, गुना जिले के कलेक्टर साहब से भी निवेदन है, आनंद अखाड़े की तरफ से, पंच परमेश्वर की तरफ से, हम पंच परमेश्वर बैठे हैं तब उन्हें की पंचायती आनंद अखाड़ा बैजनाथपुरी महाराज जी को बुलाकर उनसे पूछा जाए कि ये तुमने पैसा कैसे लिया, क्यों लिया। किसी को झूठ बोल के 420 पैसा लेना ये बहुत ही एक कानूनी अपराध है। और प्लस किसी गरीब का, आप चाय वाले का, किसी के माला वाले का, उसने क्या पता अपने क्या सामान गिरवी रखा हो, क्या मकान गिरवी रखा हो, कहाँ उसने क्या करा हो, तो उसने परिस्थिति, उसको तो जो लालच था दुकान वाले को कि हमको महाराज बड़ी दुकान बना के देंगे, तो वो ना आज दुकान है ना वो उनके पास पैसा है। वो अपना जो उनकी दुकान थी, जो दिनचर्या लगती थी, वो भी खो बैठे। अब उनका वो ठिया भी नहीं है। क्यों नहीं है कि पूरा चौड़ा हो चुका है। ये आश्रम है, हम नहीं बनने देंगे। आश्रम है तो इनको और भव्य आश्रम में ही बनाएंगे। हमारे पंच परमेश्वर का जो हमारी सोच है, यहाँ पे कोई दुकान नहीं होएगी, ना जहाँ कोई धंधे का काम होगा। कोई सोचे कि हम साड़ी का, फूल का, समोसे का, कचौरी का कोई धंधा करें, ऐसा नहीं होगा। ये मंदिर है, साधु समाज है, साधु आएंगे, सेवा भाव होगी, साधु संत आएंगे, उनको रहने के लिए बड़े हॉल बनाए जाएंगे जो धार्मिक कार्य के लिए करे जाएं। यहाँ पे कोई दुकान नहीं होनी चाहिए। हमारे पंच परमेश्वर का यही फैसला है। क्यों गुरु लोगों, आप इसमें सहमत हैं? ऊपर से भी यही है हमारे लोगों का। क्यों महाराज, क्यों महाराज?
जी हमारे गुरु लोगों का, बाकी हमारा पंच परमेश्वर जो हमें आगे हाई कमान हमें आज्ञा देगा, हम फिर वो आज्ञा कार्रवाई करेंगे। पर हमारा हाथ जोड़कर जिला एसपी से, कलेक्टर साहब से, सीडी कोतवाली से, तो इनको रजिस्ट कर इनसे ज़रूर पूछा जाए कि आपने ये कानूनी अपराध 420 कैसे करा, और हम लोगों को भी उनसे जान की अपनी वो है, खतरा है। क्यों? उन लोगों के पास गुंडे भी हैं, आज उनके पास 1 करोड़ से भी ऊपर रकम है। आप सोच रहे हो आजकल पैसा ऐसी चीज़ है कि मुर्दे को भी जिंदा कर देती है। ठीक, तो वो आप लोग से यही निवेदन है कि उन लोगों को अरेस्ट करा जाए, तो पूछा जाए आपने ये पैसा क्यों लिया, कैसे लिया। 420 उनको सज़ा मिलनी चाहिए, जो भी इसमें गुनहगार है उसको पूरी सज़ा मिलनी चाहिए। वगैरह कर दी गई ना? हाँ, रिपोर्ट हमने ये कर दी है, ये हाँ हमारे पास है, ये हमारे अखाड़े का लेटर पैड है, देख सकते हैं आप, जो हम लोगों को नियुक्त करा है, हम दिखा रहे हैं आपके सामने। ठीक है, जो हमारे सामने है अखाड़े का, और प्लस हम एसएसपी ऑफिस में जो देकर आए हैं उसका भी हमारे पास ये है। हाँ, वो आवेदन आवेदन है जो हमारे पास, उसकी प्राप्ति है जो हम एसएसपी ऑफिस पे देकर आए हैं। पुलिस ने क्या आश्वासन दिया? पुलिस ने आश्वासन दिया कि हाँ आप थोड़ा महाराज जी धैर्य रखें, बाकी देखते हैं। पर हम ये चाहते हैं जितना जल्दी हो, क्यों अखाड़े ने उस महात्मा को यहाँ से निष्कासित कर दिया है, कल को वो यहाँ से भाग जाएगा तो ये गरीब लोग कहाँ जाएंगे जिनका इतना पैसा फंसा हुआ है। हाँ, तो ये लोग भी एक ज्ञापन दे सकते हैं पुलिस को, सारे मिलकर। हाँ, ये इनका वो जाने ये ज्ञापन दे रहे हैं कि नहीं दे रहे, पर हम अपने धर्म पे चलने के लिए अपने धर्म की बात रख रहे हैं कि उनका सहयोग भी होना चाहिए, और हमारी जान मान को भी उन लोगों से खतरा है, तो इसमें भी सीडी कोतवाली थोड़ा ध्यान दें कि उन लोगों के। अच्छा, अभी जब आप बता रहे हैं इतना पैसा वो लेकर चले गए हैं, तो आपका खर्च यहाँ पर कैसे चलेगा? आपके पास पूंजी कहाँ से आएगी? इसकी व्यवस्था कैसे चलेगी आश्रम? जी हमारे खर्चा पंच परमेश्वर करेंगे। सब लोग से सब ऐसे हैं, इनके भी आश्रम है, हमारा भी आश्रम है, इनका भी आश्रम है, इनका भी आश्रम है, इनका सब सक्षम है। हाँ, सब जो यहाँ पे हमको लगेगा जो कमी पड़ रही है, हम 5 जो गुरु भाई बैठे हैं यहाँ पर, जो भारती बाबा हैं, बाकी पुरी हैं, कारोबारी हैं, जो हम अवगत कराएंगे। हाँ महाराज, हमसे नहीं होगा फिर हम अखाड़े को बताएंगे, जब तक हमारे से होगा जब तक हम चलाएंगे। बाकी लक्ष्मी नारायण भगवान है, ते भगवान का मंदिर है, ये सबको का जब अपने लिए तो नहीं करेंगे, हमारे लिए सबके जो लोग हैं उनके लिए सबके लिए सहयोग होगा, जो होगा अपना करेंगे, सब लोग मिल बांट के करेंगे। हम लोग आगे आने वाले जितने भी पर्व त्योहार हैं, इस मंदिर पर लोगों की बहुत आस्था जुड़ी हुई है। पूरे त्योहार लगे हुए, नवरात्रि से लेकर, और ये सनातन धर्म का बहुत बड़ा केंद्र है। इसको और ज़्यादा उच्च स्तर का बनाने के लिए आप क्या प्रयास करें? यही कोशिश होगी जो हमारे बैजनाथपुरी ने ये मंदिर की छवि को बिगाड़ने की कोशिश करी है। हम पुण्य अपने गुरु लोगों के आशीर्वाद से, पंच परमेश्वर की कृपा से उसके और अजबुल ऊपर ले जाने की कोशिश करेंगे। बहुत कोशिश करेंगे, नहीं कोशिश होएगी ही। हमारे जब सब गुरु लोग ऊपर बैठे हैं तो सब सहयोग होगा, सब बहुत अच्छा होगा। हमको घटिया सोच ना सोचते हो, हमको ऊंची सोच सोचनी चाहिए। बहुत अच्छा। हाँ, तो दर्शकों, अभी हम एक मुलाकात सीधी बात कार्यक्रम में अभी कुशवाहा जी के साथ मैं अरुण श्रीवास्तव बात कर रहे थे दिवाकर पुरी महाराज जी से। हमारे साथ बाल भारती जी महाराज जी जुड़े, जो कि काफ़ी सीनियर हैं, वरिष्ठ हैं, काफ़ी नॉलेज है, और उन्होंने आनंद अखाड़े के विषय में विस्तार से बताया। और उन्होंने बताया कि हमारे जो आराध्य देव हैं भगवान सूर्य देव हैं, जिनके 7 घोड़े हैं, और घोड़े में उनके सेवक जुड़े हुए हैं, और भी कई हमारे साथ लोग जुड़ेंगे जिनके पैसे इसमें लगे हुए थे इस अखाड़े में, जिन्होंने जो अभी जो पुरानी जो अखाड़े की व्यवस्था भंग हो गई है और नई व्यवस्था यहाँ पर संचालित हो गई है। तो दिवाकर महाराज जी के साथ हम बने हुए थे, और बहुत अच्छी कम उम्र में उन्होंने जो जितना उनका ज्ञान है वो उन्होंने हमारे सामने रखा। 2 टूक बात करी, जो हमने पूछा वैसा उन्होंने बताया। पूरी टीम, पूरे पंच परमेश्वर यहाँ लगे हुए हैं। लेकिन अब संकट ये गहरा गया है कि इनको एक खतरा पैदा हो गया है, क्योंकि इन्होंने एक बहुत बड़ी व्यवस्था को हटाया है, और बहुत मान के चलिए दबंग लोग थे, उन लोगों के साथ इन्होंने पंगा मोल ले लिया है। और अब इन्हें ईश्वर का सहारा तो है ही, साथ में ये चाहते हैं कि प्रशासन भी इन्हें पूरी तरह से सुरक्षा प्रदान करे, और जिन्होंने भी गलती की है, जो आरोपी हैं कथित, जिन्होंने भी जो गुनाह किया, उनको उनकी सज़ा दे, इस तरह की इनकी भावना है। आज़ाद जैन, आपने किस तरह से इस मंदिर में, आपका क्या योगदान था, क्या आपने पूंजी यहाँ पर गंवा दी है?
मंदिर में जब से मंदिर बन रहा है, जब से मैं मंदिर से जुड़ा हुआ हूँ सर। 25 साल पर शिखर वगैरह बनी, सब में योगदान रहा मेरा मंदिर में। और जरा सी दुकान मेरी भी यहाँ माला बनाने की, बरसों से लगाए हुए हूँ यहाँ पे। जी 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 जी। तो कितना पैसा आपका चला गया? जो पुरानी जो व्यवस्था भंग हुई है उससे कितना पैसा आपका? 4 लाख रुपए मेरे से ले लिए। 2 किस्तों में 4 लाख रुपए ले लिए। मेरे को बोला मैं बढ़िया दुकान बना के आपको देता हूँ, मंदिर पे नहीं। हाँ खुद ने बोला वो? हाँ, मेरे पास एक कागज़ पे लिखा हुआ है। कोई बात नहीं, उनने लिखित में आपसे अनुबंध कर लिया कि 4 लाख रुपए आपसे ले लिए। कितने साल पहले लिए? ये करीब 1.5 साल हो गया। और भी व्यापारियों से लिए? हाँ लिए ना, और उनसे भी लिए। लगभग ये संतोष इलेक्ट्रिकल से, ग्वाल है, चाट वाला। तो वो लोग तो संपत्ति को लेकर भाग गए हैं। अब आप लोग जाकर प्रशासन से क्या मांग करेंगे कि उन्हें ढूंढ कर लाया जाए? क्या करें अब, कुछ ना कुछ तो सहायता मिले प्रशासन से, जो हमारा कुछ थोड़ा बहुत आवेदन देंगे सब लोग जाकर वहाँ पर? देना पड़ेगा आवेदन, तो देंगे सर। इस पर विचार चल रहा है? विचार चल रहा है, सब दुकानदार मिलके नहीं आवेदन देंगे। तो आपको जब उनकी घटनाक्रमों का पता लगा तो कितना धक्का लगा, और जब वो भाग गए तो कैसा लगा? नहीं, धक्का लगा, उससे ज़्यादा खुशी हुई हमको साहब, जब महाराज जी ने जब मंदिर संभाला। अच्छा। जितना धक्का लगा उससे ज़्यादा हमको खुशी हुई। बाल भारती जी के हाँ, कि ये अंट संट कामों में इधर उधर लग रहे हैं, जा रहे हैं, आ रहे हैं मंदिर के, तो हमको बड़ा दुख हो रहा था उस समय। लेकिन अब आपको अच्छा लगा? हाँ, मंदिर की व्यवस्था जैसे पुराने टाइम में सुचारू रूप से चल रही थी, उस तरीके से अब चलने लगी, तो इसलिए हमको थोड़ा अच्छा लगा। तो आपको लग रहा है, भक्तों को लग रहा है कि आनंद अखाड़े से वो आनंद की वर्षा होगी और ये वही स्वरूप में आ जाएगा जो प्राचीन काल में हुआ करता था, जैसा कि बाल भारती जी ने कहा। और बहुत भीड़, बहुत भक्तों का तांता यहाँ वापस जुड़ेगा। और जो वास्तव में जो नशे के आदी हैं, जो लोग जिनका उद्देश्य चिलम पीना है, वो शायद यहाँ से दूर हो जाएंगे, ऐसा इस अखाड़े से लगता है। बाल भारती जी से हम अंत में 2 शब्द और लेते हैं, उनका क्या कहना? जैसा आपने कहा नशे का, तो मैं भी सख्त विरोधी हूँ। मैं भी बचपन से बहुत गांजा चरस पिया, इतना पिया कि मैंने अपने आप का शरीर सुखा लिया। मैं भी जब छोटेपन हुआ करता था, मैं बिल्कुल यंग हुआ करता था, लाल सूरख टमाटर जैसे गाल हुआ करते थे। मगर नशे के अंदर में बर्बाद हो गया, छोड़ दिया बात। बिल्कुल त्याग, बीड़ी सिगरेट सब। तो हमारे गुना जिले के युवाओं से क्या आह्वान? गुना जिलों का आवाज़ यही है, अगर अपने शरीर की एक सुरक्षा चाहो तो बीड़ी से, ये चरस, स्मैक, अफीम, इसको बिल्कुल त्याग दो। और आजकल जितना हमारे महात्मा नहीं सेवन करते, उससे ज़्यादा गृहस्थी लोग सेवन करते हैं। 2 दिन से इस मंदिर में आया हूँ, मैं यही देख रहा हूँ, महात्मा को उनको सारा मिल जाता है, भक्तों की चिलम का चलन ज़्यादा चलता है। तो उसे उस काम कृत्य उस कृत्य से मैं आज तक के माध्यम से आपसे कहना चाहता हूँ, इसके लाभ भी मुँह मिठाई से मैं पूरे गुना शहर से भी मेरी प्रार्थना है कि इसको नशे के ऊपर कंट्रोल किया जाए। अखाड़ों की आड़ में नशा बंद होना चाहिए। अखाड़ों की आड़ में बंद होना चाहिए। प्रशासन भी मेरी है कि नशा मुक्ति होना चाहिए। जो भी नशा बेचने वाले उनको पकड़ के जेल में डाला जावे और बाकायदे उनको क्या कहते उनका जुलूस निकाला जावे। हाँ, नशा शरीर के लिए हानिकारक है, बिल्कुल नहीं। और गृहस्थियों को तो यहाँ बिल्कुल मंदिर में चिलम पे मेरी तरफ से कोई परमिशन नहीं है, चाहे वो मेरा खास सगा कितना ही दुलारा भगत क्यों नहीं हो। बड़ा अनुशासन होने वाला है हाँ, मंदिर। यही मेरा आपसे आज तक के माध्यम से कहना है। अगर इसमें मेरे भक्तों किसी को बुरी लगे, लाख बार बुरी लग जाए, हमें कोई मतलब नहीं है। पर स्थान के प्रति, क्योंकि ये गुना जिले का मशहूर स्थान माना हुआ है, ये बीचों बीच शहर के अंदर में, इसको बोलते लक्ष्मी नारायण। जैसा आपने कहा कि इसकी व्यवस्था तो लक्ष्मी नारायण स्वयं मालिक हैं। जब लक्ष्मी नारायण का शिखर नहीं था, उन्होंने अपना आप शिखर बनवा लिया। और आगे जैसे उनकी इच्छा होगी, ये तो गुना शहर है, गुना शहर अपने आप सहयोग करेगा और आप और फिर से खड़ा कर देगा। हम सब लोग अपने सक्षम हैं। और जैसा हमारा विचार है, आगे यहाँ पर एक हाल बनना चाहिए। जैसे मान लो कथा भागवत, कभी यहाँ छोटा मोटा प्रोग्राम होता नहीं तो होता है, यहाँ पर भजन कीर्तन होना चाहिए। आपने कहा कि नवदुर्गा के अंदर में यहाँ झांकी लगेगी माता जी की, और आप लोगों सहयोग से मैं रहिएगा कि यहाँ छोटा सा माता जी का जागरण का प्रोग्राम रखा जाएगा। बिल्कुल। और आप लोग क्योंकि माध्यम से पूरा शहर ही सहयोग करेगा और लक्ष्मीनारायण भगवान स्वयं सहयोग करेंगे। और लक्ष्मीनारायण भगवान इसमें सक्षम है, गुरु भास्कर भगवान सक्षम है। तो दर्शकों, ये बाल भारती जी से हमारी सीधी बात हो रही थी और हम महाराज दिवाकर पुरी जी से मेरे बहुत ही कम उम्र के हैं, जवान हैं और अभी बहुत जोश है, बहुत कुछ काम करना उनको अखाड़े के क्षेत्र में, और युवा पीढ़ी का मार्गदर्शन भी आप करेंगे, नशे से दूर रखेंगे, ऐसी हमारी उम्मीद है इस अखाड़े से खास तौर से। और आनंद की वर्षा यहाँ से हो, क्योंकि ये तपोनिधि पंचायती श्री आनंद अखाड़ा इसका नाम है। और सूर्य की तरह यहाँ पर लोग चमके, यहाँ से निकले, ज्ञान की प्राप्ति हो, धर्म सत्संग हो,
आध्यात्म की वर्षा हो और लक्ष्मी नारायण जैसे देखकर खुश हो जाए, ऐसे कृत्य हो। क्योंकि टेकरी सरकार ऊपर बैठे हुए हैं गुना के अंदर, जो दंडता करेगा उसको दंड देंगे वो टेकरी सरकार। तो मैं अरुण श्रीवास्तव आज इस कार्यक्रम में अभी कुशवाहा जी के साथ, जिसका कि नाम है एक मुलाकात सीधी बात, आज की आवाज़ के इस कार्यक्रम में आपसे लेता हूं विदा। अगले किसी कार्यक्रम फिर किसी अखाड़े पर फिर किसी शख्सियत के साथ हम जुड़ेंगे, क्योंकि आनंद अखाड़े पर आना हमारा ज़रूरी था, क्योंकि यहाँ के घटनाक्रम पूरे शहर में चर्चा का विषय बने हुए थे। अब मुझे दीजिए इजाज़त आज के कार्यक्रम को समाप्त करने की। नमस्कार। हाँ